स्वागत है आपका एक और मस्त सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर गेमर्स या फिर टेक लवर्स के दिल के बहुत ही करीब होता है, और वो होता है अपना खुद का पीसी बिल्ड। अपना खुद का पीसी बिल्ड बनाने का मजा ही बिल्कुल अलग होता है, लेकिन अगर गलती हो जाती है एक छोटी सी भी तो सारा एक्साइटमेंट बिल्कुल पानी में मिल जाता है, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि पीसी बिल्ड करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आसान सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की तमाम पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जरूर एक बार विजिट करें। वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं एक एक पॉइंट को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अपना बजट फिक्स करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पीसी बिल्ड करना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आपको डिसाइड करना है कि आपको गेमिंग के लिए चाहिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर कैजुअल यूज के लिए चाहिए। अगर बजट नहीं फिक्स किया तो पार्ट्स खरीदने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और पॉकेट भी आपका खाली हो सकता है। तो पहले सोचो कि आपको 50K में काम जो है वो 50K के पीसी में हो जाएगा या फिर 1 लाख तक पहुंचना है। यानी कि बजट डिसाइड करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप सही कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक प्रो टिप्स की। सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब प्रोसेसर और मदरबोर्ड का जो कम्बो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल तौर पर अगर हम लोग समझें तो अगर इंटेल के i5 का 13th जनरेशन प्रोसेसर ले रहे हैं तो मदरबोर्ड भी उसके सॉकेट के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि LGA 1700 को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। सेम चीज जीपीयू, रैम और पावर सप्लाई के साथ भी है। अगर ये मैच नहीं किया तो पीसी स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट भी होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रिस्टार्ट होने की प्रॉब्लम करेगा, ओवरलोड करेंगे तो लैग करेगा, हैंग करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी अगर ये सब सारी चीजें सही से मैच नहीं हुई तो। इसके लिए इसको सही मैच कराने के लिए आप चाहें तो इसके लिए पीसी पार्ट पिकर जैसा वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसानी से सारे के सारे पार्ट्स जो है आप एक जगह रख करके उसकी कंपेबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में है कूलिंग। भाई पीसी अगर गर्म हो गया तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा या फिर कंपोनेंट्स खराब भी हो सकते हैं। मैक्सिमम प्रोसेसर के साथ में स्टॉक कूलर आता है। i5 तक अगर देखा जाए तो वहां पर कूलर आता ही है, उससे ऊपर अब धीरे धीरे कंपनियां बंद कर रही हैं। लेकिन अगर हैवी गेमिंग या फिर रेंडरिंग आपको करना है तो एक अच्छा सा एयर कूलर या फिर लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको लगाना बेहतर होगा। इसके अलावा केस के अंदर भी यानी कैबिनेट के अंदर भी आपको फैंस बेहतर ढंग से लगाना होगा, ताकि आपके पीसी का जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे, अंदर किसी भी प्रकार का गर्मी हीट ना बढ़े किसी भी पॉइंट पर। इसीलिए अंदर जो है एयर फ्लो बेहतर होना चाहिए। उसके लिए कुछ सिस्टम्स होता है, एयर का फ्लो सही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गर्म जो हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो एक तो फ्लो ये हो गया कि नीचे की तरफ फैन लगाते हैं तो नीचे वाले फैन का जो एयर फ्लो है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और जो टॉप पे लगा रहे हैं उसका एयर फ्लो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ताकि नीचे से ठंडी हवा लेकर के गर्म हवा को लेकर के ऊपर भाग जाए। इसके अलावा जो फ्रंट पे लगता है उसको हमेशा अंदर की तरफ हवा का फ्लो रखें, और बैक साइड में जो होता है वो तो पीछे की तरफ होता ही है। इस तरीके से अगर मैनेजमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पीसी बिल्कुल भी कूल रह रहा है और हीटिंग की वजह से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। गर्म पीसी कौन पसंद करता ही है। वैसे ही AMD काफी समय से बदनाम रहा कि AMD पीसी ले रहे हैं, इसका मतलब हीटिंग ज्यादा हो गया, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही बेहतर कर चुका है। लेकिन आज भी लोगों के मन में यह रहता है कि AMD पीसी लेंगे तो ज्यादा हीट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप आज के रेट का राइजन का कोई सा भी पीसी बिल्ड कीजिए, वो भी बिल्कुल इंटेल की तरह ही कूल रहता है, और इंटेल भी हीट होता है उतना ही AMD भी हीट होता है। इसलिए कूलिंग आपको बिल्कुल भी परफेक्ट रखना है। अब हम बात करते हैं एक बात बिल्कुल दिल से दिल तक, वो है पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई में कभी भी आपको कंजूसी नहीं करना है। पीसी का दिल होता है, अगर ये खराब हुआ तो सारे कंपोनेंट्स को नुकसान हो सकता है। मिनिमम 80+ ब्राउन सर्टिफाइड वाला PSU जरूर लें, और वाटेज का भी ध्यान रखें। वाटेज जैसे अगर हाई एंड जीपीयू अगर आपको लगाना है, जैसे RTX 4080 हो गया, अगर ये लगा रहे हैं तो आपको पावर सप्लाई कम से कम 750 वाट का या फिर 850 वाट का जरूर होना चाहिए, तभी जाकर के ये लोड को झेल पाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा बजट
पीएसयू के लिए लगा करके चलें ताकि फ्यूचर प्रूफ भी रहे, आगे चल करके कोई जीपीयू हैवी करते हैं तो पावर सप्लाई बदलने की जरूरत ना पड़े। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अगर पीसी बिल्ड करते हैं तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपका पीसी बिल्कुल भी सही चलेगा। बाकी बहुत सारी पीसी बिल्ड करके हम लोग बाबा टेक रिव्यू चैनल पे दिखा रहे हैं, वहां जाकर के जरूर देखें, वो बहुत ही काम का चैनल आपके लिए हो सकता है। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं और वो है स्टोरेज की। स्टोरेज की बात आए तो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज लो, दोनों ही एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव, दोनों ही बेस्ट होना चाहिए। और बजट कम है तो एसएसडी और एचडीडी यानी कि दोनों का ही कॉम्बो सेट करो तो जो कम बजट के अंदर बेहतर आपको स्पीड के हिसाब से और आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा। एसएसडी में विंडोज और गेम्स को डाल लो ताकि स्पीड बिल्कुल भी झकास मिले, और हार्ड ड्राइव में जो है मूवीज, फोटो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी के डाटाज वगैरह हैं, उसको आप रखो ताकि कैपेसिटी आपको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि कम बजट के अंदर हार्ड ड्राइव का स्पेस आपको ज्यादा मिल जाता है। अगर सही मायने में अगर हम बात करें तो कम बजट के अंदर एक कॉम्बो बहुत अच्छा हो सकता है, और वो हो सकता है एक 500 जीबी का M.2 NVMe SSD लगा लीजिए अगर बजट कम है तो, और उसके साथ में 1 TB की एक हार्ड ड्राइव लगा लीजिए, दोनों ही मिलकर के 1.5 TB बनेंगे और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। 500 जीबी का M.2 NVMe SSD आपको सस्ते में मिल जाएगी और 1 TB की हार्ड ड्राइव भी आपको सस्ते में मिल जाएगी, तो कम बजट के अंदर एक अच्छा सा कॉम्बो बन जाता है। अन्यथा आजकल के लेटेस्ट अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में एक ही मदरबोर्ड पर 2, 3, 4 ऐसे M.2 NVMe के स्लॉट आ रहे हैं, तो सब कुछ चाहे अगर बजट का इशू नहीं है तो आप मदरबोर्ड पे ही रख देते हैं M.2 NVMe के अंदर, तो बहुत ही फास्ट चलेगा, उसका जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पीसी बिल्ड कर लीजिए। तो पीसी बनकर के रेडी हो गया, लेकिन अंदर वायर का अगर जंजाल दिख रहा है, अगर जंजाल हो रहा है तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। केबल मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वायर्स को जिप टाई से बिल्कुल बांध कर रखो, टाई कर दो, कैबिनेट के पीछे छुपा करके रखो सारे वायर्स को, ताकि एयर का जो फ्लो है वो भी अच्छा हो सके, और अंदर से भी जब पीसी अच्छा दिखता है तो उसका लुक्स और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। एक साफ सुथरा पीसी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ओवरऑल लुक्स को भी बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पे फोटो डालने का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बेहतर आएगा, क्योंकि कोई भी हो जब वो अपना पीसी लेगा आज के रेट में तो इंस्टाग्राम पे तो जरूर ही डालेगा, तो जो स्वैग उसका आएगा वो एक बिल्कुल अलग ही आएगा। अब हम बात करते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगला पॉइंट है सारा सेटअप रेडी हो गया, अब तुरंत आपको केस बंद नहीं करना है, कैबिनेट को बंद नहीं करना है, पहले टेस्टिंग करना जरूरी है। पावर ऑन करो, चेक करो कि मॉनिटर पे डिस्प्ले आ रहा है या नहीं, सारे फैंस चल रहे हैं या नहीं, बायोस में जाकर रैम, सीपीयू और स्टोरेज का डिटेक्शन देखो, डिटेक्ट कर रहा है या नहीं, ये देखना बेहद जरूरी है। जब सब कुछ ठीक लगे तब फाइनली आप अपने कैबिनेट को बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, असेंबली फाइनल कर दीजिए। थोड़ी सी जल्दी में अगर गलती हो गई तो वापस खोलना जब पड़ जाता है, हम लोगों के साथ कई बार ये हो चुका है, हम लोगों ने एक ही बार बिल्ड करते गए सारा कुछ फाइनल करके वायर मैनेजमेंट वगैरह करके बांध करके फिर ऑन करते हैं, कहीं छोटी सी गलती एक रह जाती है, फिर जब दोबारा खोलना पड़ता है तो दिमाग की बिल्कुल दही हो जाती है। इसीलिए ये सावधानी रखनी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो पीसी बिल्ड करते टाइम आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए, जैसे बजट, कंपेबिलिटी, कूलिंग, पीएसयू, स्टोरेज, इन सब का बैलेंस बना करके रखो और अपना ड्रीम पीसी रेडी करो। अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।